और बाद में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और बल्लेबाजों को मदद करेगी ये विकेट। दर्शकों की संख्या खचाखच लाखों के संख्या में दर्शक छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे सभी आनंद लेते हुए इस क्रिकेट खेल का और जानी प्रीमियर लीग 2 का महा मुकाबला नीतीश 11 वर्सेस बाबा 11। नीतीश 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और काफी कारगर साबित हुआ है। कलाइयों के सहारे हल्के हाथों से खेलकर 1 रन छुड़ाया। तो विकेट गिरने के बाद अब थोड़ी सी जो रफ्तार थी रनों की उसमें थोड़ा अंकुश लगा है, लेकिन ये खराब गेंद, लेकिन उसका फायदा मिल सकता है। और ये क्या विकेट गिरा है, एम्पायर की उंगली खड़ी, बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसती हुई अचानक से जो सलामी बल्लेबाज आउट हुए जर्सी नंबर 77 बिट्टू, उसके बाद से रन भी कम बढ़े और विकेट का पतझड़ धीरे धीरे जो मौसम आता है उस तरह से झड़ता हुआ विकेट। जी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर 1 विकेट और देखिए अब पूरे खिलाड़ियों में किस तरह से जान आ गई है, ऊर्जा दिख रही है, कंधे चौड़े हो गए हैं पूरे जोश के साथ। अब जो गेंदबाजी होगी अब पूरी प्लान के साथ गेंदबाजी होनी चाहिए। आप एक प्लान बनाएं कि अब जो आने वाले बल्लेबाज हैं आप कौन सी लेंथ रखते हैं, कहां हिट करते हैं और फील्डर कहां कहां रखते हैं, उस पर अटैक कीजिए। भले एक आदमी बाउंड्री चली जाए, आप पूरा अटैक कीजिए और फील्डर को उस जगह पर रखिए कि वो डिफेंस करना चाहे तो कैच की संभावनाएं बने, शॉट खेले तो कैच की संभावनाएं बने। आपको अटैक करना होगा वरना आप गेम से पीछे हो सकते हैं। 96 प्रीमियर लीग में तमाम आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पूरे ग्रामवासियों का जानी प्रीमियर लीग में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबों का सहयोग और आप सबों के तालमेल से ही ये टूर्नामेंट इतने सफल हुई है और आज ये महामुकाबला तक पहुंची है और आपके सामने ये महामुकाबला चलता हुआ जिसमें नीतीश 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और अगली गेंद लेकर पटकी हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, रनों में कोई इजाफा नहीं। तो जो रफ्तार पकड़ी थी, जिस रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही थी, वो करेंट रेट वो थोड़े से नीचे आया है। अभी इस समय 13.20 का रन रेट चल रहा है, जो एक समय 15 से भी ऊपर चला गया था, लगभग 16 का। अनिल जी, क्या गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की या बल्लेबाजों ने कुछ गलतियां की? जी देखिए, शुरुआत में भले ही कुछ खराब गेंदें गिरी थी, लेकिन जब अटैक किया गेंदबाजों ने, जब गेंद की लेंथ को आगे रखा, उसमें शॉट लगे, कुछ वाइड डिलीवरी भी पड़ी, लेकिन जो पहला विकेट गिरा वहां से धीरे धीरे उन्होंने कम बैक करना चालू किया और बीच में कुछ अच्छी गेंदें गिरी और थोड़ा दबाव बना और रन को थोड़ा उन्होंने स्लो कर दिया, जिसकी वजह से तीसरा विकेट भी उसके खाते में चला गया। इस समय स्कोर 94 पर जा पहुंचा है। 6.5 ओवर का खेल हो चुका है और ये देखिए फिर से आगे वाली लेंथ इस विकेट पर थोड़ी सी अच्छी है। हालांकि जिस तरह की विकेट है, आप किसी भी लेंथ को हिट करेंगे और हवा के साथ वो बाउंड्री के बाहर जा रही है, लेकिन एक संभावना बनती है, वो आगे वाली लेंथ पर ही संभावना बनती है, क्योंकि अगर लेंथ आप छोटा रखते हैं तो उसके लिए आपको भरसक प्रयास करना होगा, कंधे में जान होनी चाहिए। उस पेस के साथ आप इस विकेट पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि जो शॉर्ट गेंदे हैं उसको जब मैं देख रहा था, वहां की जो विकेट है वो काफी रफ है और ये जो विकेट बनाई गई है बाहर से मिट्टी नहीं डाली गई है, बल्कि मिट्टी को काट के हटाया गया है, जिसकी वजह से नीचे की जो घास है वो काफी रफ वहां पर होता है, जिससे कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाती है। फिलहाल इस समय 94 का स्कोर हो चुका है, 3 विकेट गिर चुके हैं और 7 ओवर का खेल हो चुका है। पहले इनिंग का आधे ओवर समाप्त। नीतीश 11 की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला और काफी कारगर साबित, एक विशाल सा स्कोर 7 ओवर में खड़े किए हैं। बाकी के बचे हुए 7 ओवर में क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या टारगेट देते हैं विरोधी खेमे को। अगली गेंद करने के लिए तैयार, आपने दूसरी ओवर लेकर पहली गेंद
कप्तान के लिए बिल्कुल पैरों पर गेंद किया और कलाई के सहारे खेलकर एक रन लेने में सफल। अब धीरे धीरे गेंदबाज अपने रिदम में, अपने लय में दिख रहे हैं और वहीं पर जो रन रेट काफी ऊंचा था अब थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी काफी बल्लेबाजी बची हुई है। 3 ही विकेट गिरे हैं और काफी दमखम है और काफी अच्छे बल्लेबाज है। 95 का स्कोर बना लिया है। यहाँ से अगर 50-60 रन भी और बना लेते हैं तो फाइनल मुकाबला वो काफी बड़ा टारगेट हो जाएगा। उन्होंने पहला अगर देखा जाए तो शुरुआत के जो खेल था उसमें आगे रही है नीतीश 11 की टीम। हमने जैसा पिच के अनुकूल अनुमान लगाया था वो बिल्कुल विपरीत गया। हमने सोचा पहले गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन विपरीत गई और बल्लेबाजों को मदद मिली। जैसे ही पिच रफ हुई अब गेंदबाजों को मदद मिली है। अभी भी देखिए जो गेंदे आगे की तरफ पड़ रही है, गुड लेंथ के पास टप्पा गिर रहा है, वो टप्पा पड़ रहा है, गेंद काफी स्पीड के साथ निकल रही है। तो शुरुआत में फायदा आपको तभी मिलता है जब आपकी लेंथ वैसी होनी चाहिए। एक भी गेंदे वैसी गिरी ही नहीं जो कि बल्लेबाजों को परेशान कर पाए, क्योंकि वो जो एरिया था जो कि काफी चिकना था, वहां पर सटीक गेंद गिराने के लिए काफी कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि जो स्पॉट है वो बहुत बड़ा स्पॉट नहीं था, वो बस छोटा स्पॉट था जिसके पास कंट्रोल है, जो कि उसी स्पॉट पर गेंद का टप्पा गिरा सके, उसी को फायदा मिल सकता था। और ये देखिए इस बार गेंद को शॉट रखा, काफी उछाल के साथ ये गेंद गई। अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। नीतीश 11 के दर्शक और टीम्स की तरफ से अपने बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ाना होगा ताकि उन्हें चौके छक्के देखने मिलेंगे और स्कोर की रफ्तार को बढ़ाना होगा। इस महामुकाबले में अगर बड़े रंचेज देने हैं विरोधी खेलने को, और बोलते हैं हमारे प्रयास बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास। अगर कैच करते तो कप्तान को पगलेट गिरा दिखा सकते थे। जी बिल्कुल, जो संभावनाएं बन रही हैं उन संभावनाओं को आपको तब्दील करना होगा विकेट में, क्योंकि काफी मुश्किल होता है छोटे फॉर्मेट में। अगर आप मौका दे देते हैं बल्लेबाज को तो फिर वो बल्लेबाज चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि मुश्किल मौका था, प्रयास किया, एफर्ट लगाया, अच्छा एफर्ट, लेकिन कैच हाथ में नहीं आया। ऐसे मैदान पे भी आप अगर 100% एफर्ट देते हैं तो काफी तारीफ है आपकी कि आप एक खिलाड़ी के तौर पर बिल्कुल मैदान में खेल दिखाने का और जोश रखते हैं। जी इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 96 का स्कोर है। 8 ओवर का खेल हो चुका है। करेंट रन रेट जो काफी तेजी से ऊपर भाग रहा था, अब उसमें निरंतर गिरावट आती जा रही है। अब करेंट रन रेट गिर करके 12 पर आ पहुंचा है और प्रोजेक्ट स्कोर जो एक समय 195-196 दिखा रहा था वो घटकर आ चुका है 168 पर। तो कमबैक किया है यहाँ पर बाबा 11 की टीम ने। जब दोनों ही टीमें एफर्ट लगाती हैं तब क्रिकेट का मजा है। अब एक तरफा मैच अगर फाइनल मुकाबला हो जाए तो वो आनंद नहीं आता, वो मजा नहीं आता खेल में। यहाँ पर दोनों ही टीमें अब लग रहा है कि अब दोनों ही टीमें जान लगाकर खेल रही है, तो क्रिकेट देखने का भी मजा आ जाता है दर्शकों को। और चीयर लीडर्स के पास भी दर्शकों का काफी जमावड़ा, वो बिल्कुल क्रिकेट के साथ साथ डांस का भी आनंद लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो बल्लेबाज अब रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं। जो शुरुआत में जब बल्लेबाज आ रहे थे और पहले ही गेंद से हिट कर रहे थे तो जो माइंड सेट दिख रहा था कि वो अटैक करेंगे, उसमें थोड़ी सी चेंज देखने को मिल रहा है। इस बार ग्राउंड के सहारे खेला है, खराब फील्डिंग वहां पर। इस प्रकार के अगर फील्डिंग रहेंगे तो आप गेंदबाज को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि 2 कैच और ये चौका रुकना चाहिए था। 1 रन भी नहीं होती, वहां पे आपने 4 रन दिए, बाउंड्री या विकेट। और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन पूरे टीम के, नीतीश 11 की टीम के 100 रन पूरे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अगली गेंद लेकर पटके हुए भूले हाथों से और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में रनों में कोई इजाफा नहीं। अभी स्कोर वहीं पे थमा हुआ, चूंकि 100 रन पूरे हो चुके हैं नीतीश 11 की टीम के। जी बिल्कुल, 8.3 ओवर का खेल हो चुका है और 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन जो रनगति थी उस पर विराम लगा है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद, और अंपायर का इशारा भी वाइड का।
श्यामी प्रीमियम लीग में तमाम आए हुए दर्शक और जो भी अतिथिगण हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कमेंट्री बॉक्स में अगली गेंद दिल आता से खेलने का प्रयास सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में रन में कोई जापानी, काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल स्लो डिलीवरी फेंकने का प्रयास, सूझबूझ भरी गेंदबाजी, उसको बोले जितना बाहर से अंदर करेगा सब बोल देगा, ऐसे नहीं बोलेगा। जो अभी कमेंट्री बॉक्स में अतिथि आए हैं, हम उनका इस जानी प्रीमियम लीग में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। नीतीश सलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, बाबा 11 टीम गेंदबाजी करती हुई अगली गेंद लीड कौन ले भागी पटके हुए धूले हाथों से बल्लेबाज को काफी चकमा दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे किस प्रकार की गेंद आ रही है और ओवर की समाप्ति। जो आक्रामकता दिख रही थी इससे पहले, उस आक्रामकता में गिरावट आई है। 9 ओवर का खेल हो चुका है, 101 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जो शुरुआत में जो अटैक किया था बल्लेबाजों ने, उस अटैक को अब काफी हद तक रोक दिया है गेंदबाजों ने। अब धीरे धीरे गेंदबाजी की जो हो रही है उसमें एक धार, एक पैनापन नजर आ रहा है। अब फील्डरों से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। हालांकि कुछ फील्डिंग ऐसी है जहां पर मिसफील्ड हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब वो कमबैक करते हुए लग रहे हैं। जो मोमेंटम था शुरुआत में वो नीतीश 11 की तरफ था, लेकिन अब वो मोमेंटम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है बाबा 11 की तरफ। अब देखना दिलचस्प ये है कि बाकी बचे हुए ओवर का जो खेल बचा हुआ है, यानी यहाँ से 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, ये 5 ओवर का खेल अगर बाबा 11 ये सेशन अगर वो अपने नाम कर लेती है तो वो अच्छा कमबैक होगा। लेकिन ये 5 ओवर क्योंकि अभी 7 विकेट बचे हुए हैं, और ये देखिए अच्छा है बिल्कुल, अगर सीधे स्ट्रेट ड्राइव जाती तो गेंद ड्राइव जाती, लेकिन बाजू के पैरों में टकराने की वजह से गेंद वहीं पे स्टॉप हुई और 1 रन लेने में सफल हुए। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं शुभम कुमार, और अभी तक 1.1 ओवर डाला है, कोई भी मेडल नहीं है, और 14 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट हासिल किए हैं, दूसरा ओवर डाल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेंथ भी अच्छी है, पेस भी अच्छी है, और इस बार ऑफ साइड में खेला है और गेंद दंदनाती हुई जमीन के सहारे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। उस तरफ आउटफील्ड में ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इतनी गति नहीं थी कि बाउंड्री को क्रॉस करे। फील्डर वहां पर मौजूद थे, सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। स्कोर इस समय है 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9.2 ओवर का खेल हो चुका है। स्ट्राइक पर है अमित कुमार जो 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, और नॉन स्ट्राइक पर है रोशन जो कि 12 रन बनाकर 11 गेंदों में खेल रहे हैं। 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। काफी अच्छी गेंदबाजी और अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने टीम के कप्तान ने भाप लिया था गेंद को और सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। काफी देर के बाद सीमा रेखा से बाहर गेंद को 6 रन के लिए भेजा है। नीतीश 11 के कप्तान जर्सी नंबर 7 जो कि काफी सूझबूझ भरी पारी खेलने और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में सक्षम है। जो अभी उपस्थित है धीरे धीरे। और फिर से एक बार आप सबका शानवी प्रीमियम लीग में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज ये फाइनल महामुकाबला और फिर से कड़ा प्रहार और सीधे स्टेडियम से बाहर। जी, अब तक का सबसे लंबा छक्का, इस मैच का सबसे लंबा छक्का लगा है, 90 मीटर का छक्का। जो अभी तक जो रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई थी, उस रफ्तार में बढ़ोतरी हुई है। अचानक से जो एक बांध बनाया गया था, उस बांध को तोड़ दिया है इस बल्लेबाज ने। जर्सी नंबर 7 के द्वारा बिल्कुल जर्सी नंबर 7 के अंदाज में गेंद को बिल्कुल स्टेडियम के बाहर भेजते हुए। जी, ये बल्लेबाज है अमित कुमार जो 11 गेंदों का सामना किया है, 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गगनचुंबी छक्के और तीसरे का भी प्रयास। ये होती है गेंदबाजी। आप भले ही छक्के खा जाएं, लेकिन आपके अंदर का वो गेंदबाज नहीं मरना चाहिए, आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। कमबैक कैसे किया जाता है वो दिखाया इस गेंदबाज ने। व्हाट अ कमबैक! पूरी तरह से चकमा दे दिया था बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज भी कहां कम है। उसका स्टांस देखिए, ऑन साइड ऑन है, शॉट ऑन है, बिल्कुल गेंद
दी जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ छोड़ने के लिए। फिर से लंबा छक्का, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के एरिए को बिल्कुल टारगेट करके और सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। इसी प्रकार से अगर बल्लेबाजी होती रही, बीच में जो रनों का सिलसिला था वो थम सा गया था, फिर से रफ्तार आती है जी। इस बल्लेबाज ने वो हड़कंप मचा दिया है। इस बीच में बता दूं दर्शकों को कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे मंच पर इस समय उपस्थित है हमारे माननीय अतिथि कविता राजवंशी कवित्री है, चंद्रकांत मंडल जो शिक्षक हैं और ये पूरे प्लेयर भी रह चुके हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ये वॉलीबॉल के भी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। ये काफी सहयोग किया करते थे हम लोगों को और खास करके स्पोर्ट्स में इन्होंने काफी मदद की है और ये अपने समय के अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं। वो मंच पर विराजमान है, स्वागत है उनका और हमेशा उनका सहयोग हमें मिलता रहा है। और उनके साथ ही सुरेश मंडल एक्स आर्मी हैं, अशोक कुमार जायसवाल एडवोकेट हैं, ये भी पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं वॉलीबॉल के। स्पोर्ट्स से काफी गहरा नाता रहा है इनका और हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। हम लोग जब भी कोई भी आयोजन करते थे खेल कूद का तो जब इनके पास आते थे तो इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा से मिलता रहा है। ये हमारे गार्जियन तुल्य हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं। मुकुंद मंडल समाज से तो ये लोग हमारे मंच पर विराजमान हैं और इनके साथ ही कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में काफी अच्छा योगदान दिया है, सहयोग किया है। ये हैं पिकेश कुमार केशव, बिजली विभाग। इसी बीच ड्रिंक्स मैदान पर चलता हुआ जी बिल्कुल। और जयशंकर कुमार शिक्षक, ललन कुमार इंडियन रेलवे, प्रभाकर कुमार इंडियन रेलवे, शमीर शाही इंडियन रेलवे। अच्छा मेरा नहीं भी यहाँ पे धीरे धीरे ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त होता हुआ वो काफी तालमेल टीम कोच के द्वारा टीम कैप्टन के द्वारा हो रहा है। प्रवीण कुमार शाह शिक्षक, सुमन बिहारी शिक्षक, प्रीतम कुमार कार्यपालक सहायक इस्माइलपुर। तो इन जॉब पर्सन हैं और उन्होंने काफी सहयोग किया है इस आयोजन को सफल बनाने में। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद काफी कोच और टीम कैप्टन के द्वारा बाबा 11 को मंत्रणा की गई है। बचे हुए ओवरों में किस प्रकार छक्के की नहीं विकेटों की पतझड़ लगानी है। बढ़िया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अगली बॉल लेकर तो सभी अपनी गेंदबाजी करने के लिए तैयार और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज रोशन। तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार और ये छोटा डिलीवरी गेंद पीछे घूम कर खेल दिया है। गेंद चली गई फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी छक्के के साथ अब नीतीश लेवन का कुल रन संख्या बढ़कर हो गई। इस प्रकार की अगर गेंदबाजी करेंगे आप और हवा में 127 पर जा पहुंची है तो खूबसूरत इस गेंद को पिक किया और इस गेंद को भेज गई दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो इस तरह के बल्लेबाज को आप शॉर्ट ऑफ डिलीवरी गेंद नहीं डाल सकते हैं। अगर अभी तक कह सकते कि तीनों जो बड़ा विकेट गिरा है वो फुल लेंथ की गेंद थी और उसे खेलने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरह की बल्लेबाज को शॉर्ट ऑफ और फिर से शॉर्ट ऑफ डिलीवरी गेंद पे उसे पॉइंट पर खेलकर रन लेना चाहते थे, वहां पर एक कैच के साथ दे देते थे, लेकिन खिलाड़ी तैयार नहीं था। तो यहाँ पर कह सकते कि एक जीवन दान। तो जिस तरह की बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं उस तरह की बल्लेबाजी नीतीश 11 की तरफ से और बाबा 11 के जो गेंदबाज हैं उन्होंने काफी खूबसूरत गेंदबाजी की है उनका। और इस बार पट्टी हुई गेंद से फोन के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर एक मौका था, अगर थोड़ा सा प्रयास करता तो इस गेंद को पकड़ा जा सकता था। तो इतने बड़े मैच में आपको
ये छोटी छोटी सी गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो अन्यथा इसका परिणाम आप भुगत सकते हैं। तो काफी खूबसूरत स्टार्ट यहाँ पर नीतीश 11 को, लेकिन जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं बाबा 11 की टीम, इस तरह की बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ से अब जो शेष बचा हुआ ओवर है उसको पकड़ कर गेंदबाजी करनी है अगर यहाँ पर इस मैच में वापसी करनी है, क्योंकि काफी विस्फोटक बल्लेबाज अभी ये दोनों क्रीज पर है। उसके बाद बॉस्की जैसे बल्लेबाज को आना है जो एक ओवर में कम से कम 2 या 3 छक्के लगाने में सक्षम है। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के साथ सबसे ज्यादा 100% एफर्ट देना होगा फील्डर को, अन्यथा आपको मैच इस गेम से आप थोड़ा दूर चले जाएंगे। गेंदबाज ने पॉइंट, स्लिप पॉइंट, गली, शॉर्ट कवर सारे फील्डर लगा के तैनात रखे हैं। उसी दिशा में गेंद करने का प्रयास है, शायद मौका बन जाए। जी पटकी हुई गेंद थी और जिसकी वजह से गेंद काफी हाइट के साथ गई है, तो एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया है और एक बाउंस भी होना चाहिए क्योंकि काफी ऊंची थी। फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर महोदय का। स्कोर इस समय है 132 रन, 10.4 ओवर का खेल हो चुका है और रोशन स्ट्राइक पर है, 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 2 छक्के के साथ। और ये देखिए आगे वाली गेंद भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये एकमात्र हथियार है आगे वाली गेंद, और जिसका फायदा हमेशा गेंदबाज को मिला है। एक आधी बाउंड्री लग सकती है, लेकिन आप ज्यादातर विकेट जो देखें वो आगे वाली लेंथ पर ही मिलता है, क्योंकि बल्लेबाज जब भी सीधे बल्ले के साथ उसे लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास करेगा, उस तरफ की बाउंड्री बड़ी है और वहां पर चांस बनता है, और उस चांस को अगर आपका फील्डर साथ दे तो वो सफलता में तब्दील हो जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ है। तो चौथा विकेट का पतन हो चुका है, 132 रन बने हैं, 10.5 ओवर का खेल हो चुका है। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं बॉस्की। इन्हें रोकना, अगर बाबा 11 को बड़े स्कोर से रोकना है तो जर्सी नंबर 17 को रोकना होगा जल्दी। अगर ये खेल गए 4-5 बॉल, उसके बाद इसके गेंद बल्लेबाजी आपको बिल्कुल मन मोह लेगा। और पहली गेंद देखिए बिल्कुल कलाइयों के सारे पॉइंट की दिशा में खेला है, और जब तक फील्डर पहुंचते 2 रन लेने में सफल। और इस समय पहली गेंद पर 2 रन बनाकर अपना कॉन्फिडेंस हासिल करते हुए नए बल्लेबाज दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज हैं अमित कुमार, ये भी काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये 13 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 22 रन बना चुके हैं, 3 शानदार छक्के लगा चुके हैं, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए 169.23 का है। तो जो स्ट्राइक रेट है, अगर वो कुछ गेंदे और खेल जाते हैं तो वो 200 प्लस हो जाएगा। इनका स्ट्राइक रेट काफी तेजी से भागता है। अभी तक 13 ही गेंदें खेले हैं, लेकिन अब वो निगाहें जमा चुके हैं, वो फील्डर को देख रहे हैं और अब वो वहां से टारगेट करेंगे कि वहां वो कहां पर हिट करेंगे। उनका जो फेवरेट इलाका में जब तक अब तक जो क्रिकेट देखी है मैंने, मिड विकेट का इलाका उनका पसंदीदा होता है। जर्सी नंबर 7 नीतीश 11 की टीम के अगली गेंद घुमाकर खेला है और उस ओर फील्डर मजदूर अच्छी फील्डिंग। जी बिल्कुल, इस मैदान पर इस तरह की फील्डिंग अच्छी फील्डिंग मानी जाती है, क्योंकि आप जो अंदाजा लगाते हैं गेंद की लाइन से कि वो इस लाइन पर आ रही है, आप तेजी से भागते हैं और अचानक से गेंद जो है वो टर्न कर जाती है और फिर वो गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अनुमान लगाया, सटीक अनुमान लगाया और रन बचाए। और ये फुल टॉस गेंद, वहां पर 2 फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बनाने का मौका, तो रन गति पर काफी अंकुश लगा है। इस समय स्कोर जो है वो है 136 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर का खेल हो चुका है। स्लॉग ओवर चल रहा है, अंतिम जो क्षण होते हैं बुरा चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स में आपको बता दूं कि जो महामुकाबला के लिए जो लड़ाई चल रही है वो कमेंट्री बॉक्स में आपको ट्रॉफी दिखाई दे रही होगी, इसके लिए चल रही है ये फाइनल मुकाबला की लड़ाई। और हवा में गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे से गेंद चली गई है गंगा नदी छोर की तरफ और सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 6 रन के लिए रनों में काफी इजाफा। जी बिल्कुल, और नीतीश 11 के ऑनर की तरफ से
भाई जाया है 6 गेंदों पर 6 छक्के अगर लगते हैं लगातार तो 1000 रुपए का इनाम है। वो कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो असंभव कुछ नहीं है। आपने कई टूर्नामेंट में देखे हैं 6 गेंदों पे 6 छक्के लगते हुए, तो आज भी शायद आपको देखने मिल सकते हैं। और 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाइए और 1000 रुपए का पुरस्कार जीतिए। आपके पास सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर 1000 जीतने का। स्कोर 142, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। नीतीश 11 वन द टॉस, इलेक्टेड बाय फास्ट। इसी बीच सिंगल छुड़ाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एक और उपहार आया है सत्यम शिवम सुंदरम की ओर से। 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाने पर 500 रुपए का इनाम सत्यम शिवम सुंदरम की ओर से। बिल्कुल आपको दिवाली मनाने होंगे। और ये पहला छक्का शुरुआत हो चुका है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है पहला छक्का देखने मिला क्या, और 5 छक्के लगते हैं। इस समय 149 रन बन चुके हैं। 12 ओवर का खेल हो चुका है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी निर्धारित लीगल डिलीवरी अगर वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो 12 गेंदें बची हुई हैं। 12 गेंदों पर कितने बड़े शॉट लगते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। 250 का आंकड़ा पार करने वाली है नीतीश 11 की टीम। 149 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 12 ओवर। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 149 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अगले बचे हुए 12 गेंदों पर कितने रन बटोरते हैं और क्या स्कोर देते हैं विरोधी खेमे को। सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जानवी प्रीमियर लीग 2 में। आप सबके सभी ग्रामवासियों के सहयोग और तालमेल से आज ये फाइनल महामुकाबला आपके बीच खेला जा रहा है और आपके मनोरंजन के लिए चीयर लीडर्स की भी व्यवस्था है। आप इनका भी भरपूर आनंद लें। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज पटकी हुई गेंद घुमाकर खेला है, हवा में गेंद। वाह शानदार। मैं बात कर ही रहा था, ये जो बल्लेबाज है इसके पास काफी शॉट हैं और वो जौहर दिखाते हुए स्कोर जा पहुंचा है इस छक्के के साथ। 2 गेंदों पे 2 छक्के लग चुके हैं। 2 गेंदों पे 2 छक्के लग चुके हैं। वो पिछले ओवर के लास्ट लगातार एक ही बल्लेबाज को मारना। तो पहला छक्का जड़ चुके हैं। क्या 5 गेंदों में 5 हो सकते हैं? दूसरा लग गया, हो गया। 2 गेंदों पर 2, बस 4। अब की बार 200 पार, 161 पर 4, 12.2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट, 4 गेंदें बची हुई है। गेंदबाज क्या करेंगे, कौन सी लेंथ रखेंगे, वही बल्लेबाज ट्राई करेंगे। 4 विकेट गिरे हुए हैं, 6 विकेट अभी भी हाथ में। पूरा मौका है, पूरा लाइसेंस है, आप खुलकर बल्लेबाजी कीजिए, बड़े लगाइए। गेंदबाज के ऊपर काफी दबाव और बल्लेबाज को कोई प्रकार की हिचक झिझक नहीं है क्योंकि उसके पास अभी भी 6 बल्लेबाज बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाज टीम में मौजूद हैं, तो बिल्कुल खुलकर खेलेंगे। जी बिल्कुल, स्टांस देखिए, पीछे खींच लिया है दोनों पैरों के बीच में। और ये तीसरा लग चुका है। 3 बड़े बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। इस प्रकार की बल्लेबाजी जब जानते हैं डेथ ओवर में काफी मुश्किल होता है बॉलिंग करना। आप बिल्कुल फुल टॉस पर फुल टॉस जोड़कर करने के प्रयास में दे रहे हैं। काफी दबाव हो जाता है इस समय गेंदबाजी करना। 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लग चुके हैं, 3 गेंदें बची हुई हैं। क्या 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लगेंगे? बल्लेबाज ने तो पूरा मन बना लिया है। स्टांस भी उनका थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले भी वो आगे खड़े रह रहे थे, अब थोड़ा सा पीछे वो आ रहे हैं कि ताकि वो अतिरिक्त समय मिल पाए। देखिएगा उनका स्टांस जो होता है, बल्ला जो वो रखते हैं दोनों पैरों के बीच में, ये देखिए, और वहां से उनको मौका मिलता है, वो किसी भी दिशा में खेल सकते हैं। ये और ये गेंद, ये वाइड गेंद, लीगल डिलीवरी नहीं थी, अभी भी चांस है, अभी भी गेम ऑन है। 6 छक्के वाला जो उपहार है वो आपके लिए ऑन है। बिल्कुल आप 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा चुके हैं, तो बचे हुए 3 गेंद अभी आपके पास सुनहरा मौका है। अगली गेंद और ये हो गया चौथा। 4 गेंदों पर 4 छक्के, 4 गेंदों पर 4 हिट, पूरी तरह से दबाव में।
स्कोर करता हुआ 174 रन, 174 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हो जाएगा। 4 गेंदों पर 4 छक्के, जर्सी नंबर 7 टीम के कैप्टन। बस 2 निशान और चाहिए, 2 बड़ा हिट और ये उछाल कर हवा में खेला है आखिरकार, लेकिन पूरा प्रयास किया, पूरा मनोरंजन किया दर्शकों का और दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए इसके बल्लेबाजी को देखकर। जहां लग रहा था वसूल विकेट, स्कोर ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन एक ओवर में जो ये ओवर है काफी निर्णायक साबित होगा विरोधी खेमे के लिए, बिल्कुल खलबली बचाने के लिए ये ओवर। ये जो बेहतरीन बल्लेबाजी, ऐसा माहौल बन गया था कि इस बीच हमें मौका ही नहीं मिला ये बताने का कि अमित कुमार का 50 पूरा हो चुका था, 54 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे वो, 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर अब वो आउट होकर जा रहे हैं, अर्धशतक वाली पारी खेलकर वापस जा रहे हैं और 8 छक्के लगाए उन्होंने 245 के स्ट्राइक रेट से, 245.43 का स्ट्राइक रेट। काफी अच्छी बल्लेबाजी। और अब अगले बल्लेबाज जर्सी नंबर 99 जर्सी नंबर, जो कि हुक और पुल खेलने में काफी माहिर है। आपको देखने मिलेंगे लेग साइड में काफी हुक करने का प्रयास करेंगे अगली गेंद लेकर। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है और ये फुल टॉस गेंद, काफी तगड़ा शॉट, लेकिन ग्राउंड ट्रेवल नहीं कर पाई, आउटफील्ड उतनी फास्ट नहीं है, इस बीच कोई भी रन नहीं बना। स्कोर इस समय है 174 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आखिरी ओवर 6 गेंद से क्या 200 का आंकड़ा पार कर पाएगी टीम? ये बिल्कुल जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, अगर इस ओवर में यहां से आपको 174 का स्कोर हो चुका है, यानी 26 रन और चाहिए, असंभव कुछ नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर अच्छी गेंदबाजी हुई। और यहां देखिए पहली ही गेंद को हिट किया है तो संभावनाएं बन गई है, उम्मीद बन गई है। स्कोर 180, 2 पे 2 लगा दिया इसने भी, 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चुके हैं ये, क्या 4 गेंदों पर 4 छक्के और अगर ये जड़ देते हैं तो मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आखिरी ओवर भी है नहीं, आपके लिए वो ऑफ हो गया। इस बीच ये देखिए गेंद कितनी शानदार थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और जो बल्ला वो घुमाए थे वो थोड़ा क्रॉस खेलने चले गए। इस गेंद को आप जितना सीधे खेलें उतना बेहतर रहता। इस ओवर की तीसरी गेंद, शॉर्ट गेंद, खराब गेंद और उसका फायदा यहां पर उठाया बल्लेबाज ने, स्कोर को भेज दिया है इस छक्के के साथ 186 पर। बिल्कुल स्कोर 200 के करीब आता हुआ, संभव सा लगता हुआ कि 200 का एक मानसिक दबाव विरोधी खेमे को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या ये 200 के पार जाएगा? क्योंकि 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। 186 का स्कोर, काफी खराब गेंदबाजी। चंदन 11 उसका ऑनर है, चंदन अगर बॉस की हैट्रिक छक्का मारेगा 251 रुपया। कौन देगा उसका नाम बताइए? चंदन। चंदन, तो चंदन की तरफ से एक और कितना छक्का? चंदन 11 की ऑनर स्पॉन्सर की तरफ से बॉक्सिंग के लिए गेम ऑन है। 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने पर 500 रुपये का उपहार है और उसका फायदा नहीं ले पाए। पहली गेंद पे सिंगल। अब यहां से 200 का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है। शायद कोई नो बॉल हो जाए तो संभावनाएं बन सकती हैं। 187 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर का खेल हो चुका है। 2 लीगल डिलीवरी बची हुई है। क्या 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगेंगे या नहीं भी लगेंगे? ये देखिए पहली तो लग गई। मैंने पहले ही बताया था कि आपको पुल और हुक देखने को मिलेगा। जैसे ही बल्लेबाज ग्राउंड में आते हैं आपको बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ से बिल्कुल हुक और पुल। आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे लेकिन ये हुक लगा ही देंगे। फिनिशिंग क्या होगी? आखिरी गेंद, 193 का स्कोर, 5 विकेट,
और आखिरी गेंद के लिए रन के लिए भाग गए हैं और ये एम्पायर का इशारा आउट। तो आखिरी गेंद पर रन आउट के तौर पर एक और विकेट गिरा। 193 का स्कोर यानी 194 का टारगेट दिया गया है। 14 ओवर खत्म हो चुके हैं। जो निर्धारित थे 14 ओवर का मैच होना था, इस 14 ओवर के खेल में 193 रन बने हैं। जो अभी तक आए हैं उन्हें अभी बता दो, नीतीश 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर के खेल में 193 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर, और विरोधी खेमे को बाबा 11 को 194 रन बनाने हैं 14 ओवर में, यानी 96 बॉल पर 194 रन।